हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एनपीएस में सीआरए शिफ्टिंग पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि फिनटेक कैंप से आप एनएसडीएल में जाना चाहते हैं या वाइस वर्सा। ज़्यादा लोग वही हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब हुए हैं कि फिनटेक में उनका अभी अकाउंट है, वो चाहते हैं कि एनएसडीएल में आ जाए, उनके एम्प्लॉयर के पास उनका अकाउंट चला जाए। दोस्तों इस वीडियो में हम उस आसान तरीकों पर बात करेंगे कि कैसे आप उसे प्रोसेस कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट को एनएसडीएल में शिफ्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी कि मैंने सीआरए शिफ्टिंग पर वीडियो बनाया हुआ है। ये वीडियो थोड़ा उससे डिफर होने वाला है क्योंकि इसमें आपके फीडबैक, आपके सवाल सब कुछ शामिल किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सीआरए शिफ्टिंग की। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, आप जानते हैं कि 3 सीआरए हैं, के फिनटेक, कैंप्स और एनएसडीएल, जिसका नाम अब प्रोटियन हो चुका है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका अकाउंट प्रोटियन के पास, एनएसडीएल के पास ही होता है। अगर आपने कहीं से भी त्रुटिवश या आप नहीं जानते थे कि आपका अकाउंट एनएसडीएल में ही ओपन होना चाहिए, आपने सीएससी के माध्यम से के फिनटेक में ओपन करवा लिया या स्वयं ओपन कर लिया के फिनटेक में, आपने हो सकता है कि योनो का ऐप इस्तेमाल किया हो या किसी अपने बैंकिंग पार्टनर के माध्यम से आपने ओपन कर लिया, लेकिन अब यहाँ दिक्कत आ जा रही है कि आपका डीडीओ उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है भाई अकाउंट आपका वहाँ पर है और मैं सैलरी देने जाऊँगा तो मैं आपके उस अकाउंट में पैसा डाल ही नहीं पाऊँगा, तो इसलिए वो आपकी सैलरी भी रोके हुए हैं। जब तक आपका अकाउंट उनके पास नहीं आ जाता तब तक वो सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। वैसे बहुत जगह ऐसा होता है कि वो आपकी सैलरी से आपका एनपीएस अमाउंट काट कर अपने पास रख लेते हैं, आपकी सैलरी देते रहते हैं। खासकर मैं अपने ज़िले का देखता हूँ, यूपी में हमारे यहाँ वैसे भी एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है तुरंत जमा नहीं होता है, तो सैलरी में से वो पार्ट काट लिया जाता है। बाद में वो 2-4 महीने 6 महीने बाद ही जमा होता है जब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन उसमें शामिल हो जाता है। तो ऐसी जगह पर तो शायद दिक्कत ना आए, आपकी सैलरी 1-2-3 महीने के आराम से मिल जाए, तब तक आप अपनी सीआरए शिफ्टिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। अब सीआरए शिफ्टिंग और इंटर सेक्टर शिफ्टिंग दो अलग चीज़ें। इंटर सेक्टर शिफ्टिंग में आप एक ही सीआरए में सिर्फ डीडीओ, पीओपी या कहें नोडल ऑफिस को चेंज करते हैं। तो कह सकते हैं जैसे आप किसी बैंक में, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है, तो पंजाब नेशनल बैंक से दूसरे पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच में जा रहे हैं। सीआरए शिफ्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आप जैसे जियो की सर्विस अब तक यूज कर रहे थे, आप अब एयरटेल की सर्विस यूज करना चाह रहे हैं, नंबर वही रहेगा, नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपका ऑपरेटर, आपका सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आपकी चेंज होती है। सीआरए शिफ्टिंग पर मैंने जो वीडियो बनाया था उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप बाई पोस्ट आप ये फॉर्म भर लीजिएगा सीआरए शिफ्टिंग का, इसे बाई पोस्ट आप मुंबई जो एड्रेस है उस पर भेज दीजिएगा, तो वो वहाँ पर प्रोसेस कर लेंगे। अभी जो मुझे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली, आप ही जैसे एक सब्सक्राइबर हैं विकास जी, उन्होंने जो प्रोसेस की उस प्रोसेस में उनका थोड़ा समय कम लगा, लेकिन उनको थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। उसमें क्या है कि आप अपने रीजनल ऑफिस जा सकते हैं। वो दिल्ली गए, दिल्ली में उन्होंने सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट किया, सर्विस प्रोवाइडर को वहाँ फॉर्म उन्होंने दिया। 3 दिन में ही उनका अकाउंट के फिनटेक से शिफ्ट होकर एनएसडीएल प्रोटियन में आ गया है। उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट को अपने डीडीओ को दे दिया और डीडीओ ने इंटर सेक्टर शिफ्टिंग कर ली। इंटर सेक्टर शिफ्टिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब सीआरए शिफ्टिंग हुआ तो वहाँ ईएनपीएस में उनका अकाउंट शिफ्ट हुआ था। अकाउंट सिर्फ एनएसडीएल के पास आया, लेकिन अभी उनके एम्प्लॉयर के पास वो अकाउंट नहीं गया। तो अब एक ही सीआरए हो चुका है एनएसडीएल, तो वहाँ पर इंटर सेक्टर शिफ्टिंग की प्रोसेस थी, थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि ईएनपीएस में आपकी वेरिफिकेशन, अर्थात सोर्स ऑफिस आपका ईएनपीएस है और सीधा एनएसडीएल है, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन अथराइजेशन की प्रोसेस में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए आपका इंटर सेक्टर शिफ्टिंग का जो काम है वो आसानी से हो जाता है। वो एक सेपरेट तरीका है कि इंटर सेक्टर शिफ्टिंग कैसे करवाते हैं, उस पर मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पर अपने रिलेटिव्स को भी भेज सकते हैं फॉर्म के साथ, तो ईएनपीएस में वो प्रोसेस आपकी हो जाएगी। आपके जो भी वहाँ खर्चे लगते हैं उनके अनुसार 500 रुपये लगा था, वो 500 रुपये उनके एनपीएस अकाउंट में दिख रहा है, तो कोई आपका कोई पैसा भी नहीं लगना है। जो पैसा लगेगा वो आपके अकाउंट को एक्टिव करने के लिए लग सकता है। तो ये हो गया सीआरए शिफ्टिंग में आपका अकाउंट के फिनटेक से ईएनपीएस में आ गया एनएसडीएल में, और एनएसडीएल में ईएनपीएस से अब आपके डीडीओ नोडल ऑफिस के पास आपका अकाउंट चला गया। एक प्रोसेस ये हो गई, इसमें समय आपका बहुत बच जाएगा।
लेकिन थोड़ा भागम भाग हो सकती है आपका हो सकता है कोई रिलेटिव दिल्ली ना हो, आपको खुद जाना पड़ सकता है, या आप देख लीजिएगा जो भी रीजनल ऑफिस हैं, आपको रीजनल ऑफिस यहाँ पे मिल जाएंगे NSDL की वेबसाइट पर। अब बात करते हैं कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। बहुत लोगों से बातचीत के आधार पर ये पता चला है कि उनके जो DDO हैं जैसे ट्रेजरी ऑफिस में, वो वहाँ पर ही मेल के माध्यम से ही सीधा NSDL में कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और मेल से ही उस शिफ्टिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करवा रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक पर मेरी डायरेक्ट किसी से बात नहीं हुई कि उन्होंने मेल के माध्यम से अपना शिफ्ट करवाया है और कैसे उन्होंने अपने ट्रेजरी ऑफिस में कांटेक्ट किया है। लेकिन ये पता चला है कि बहुत लोगों के ट्रेजरी ऑफिस में शिफ्टिंग के फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं और वहाँ से कहा जा रहा है कि मेल के माध्यम से हम CI शिफ्टिंग की प्रोसेस करवा लेंगे, और जब CI शिफ्टिंग हो जाएगा तो उसके बाद वो अपना चाहे इंटर सेक्टर शिफ्टिंग करवाएं। और CI शिफ्टिंग में संभवतः ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर कर रहा है प्रोसेस तो सीधा अकाउंट एम्प्लॉयर के पास ही आ जाए, तो यहाँ पर ENPS में अकाउंट जाए भी ना, तो CI शिफ्टिंग में एक ही काम सीधा हो जाएगा। देखिए एम्प्लॉयर के पास जब अकाउंट जाता है ना, तो इस प्रोसेस में आपका ज्वाइनिंग लेटर भी लगता है और यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जमा होता है, तो इसलिए इसमें एम्प्लॉयर के माध्यम से अगर चीज़ें हो रही हैं तो ज़्यादा बेस्ट होती हैं। और जब भी आप एम्प्लॉयर के पास अकाउंट लाना जाएंगे तो एम्प्लॉयर इसको सर्टिफाई करते हैं। आप देखते होंगे इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म हो तो वहाँ पर भी जो आपके ऑफिशियल्स होते हैं ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनके द्वारा वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये हमारा एम्प्लॉय है, तभी ये शिफ्टिंग की प्रोसेस होती है। अगर आप ऑनलाइन जाके अकाउंट ओपन करते हैं तब भी वहाँ ज्वाइनिंग लेटर लगता है। इसलिए जो एम्प्लॉय कैटेगरी होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें एम्प्लॉयर का रोल महत्वपूर्ण होता है। अगर आप स्वयं अकाउंट ओपन किए हैं और खुद चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई बात नहीं है, आप चाहे के फिनटेक में चलाइए चाहे आप कैंस में चलाइए, NSDL जो भी आपको बेस्ट लगे। बड़ी बात क्या होती है कि NSDL में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके अकाउंट में चार्ज इतने कम है कि आप उसमें ध्यान ना दें तब भी चल जाएगा। अगर वही आप स्वयं अकाउंट चलाएंगे तो NSDL भी काफ़ी चार्जेस लगाता है, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के अलग अलग चार्जेस हैं। तो दोस्तों ये बात होगी CI शिफ्टिंग को लेकर। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने का, आपकी हेल्प करके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।